जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आज हम 7th क्लास अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 12 है, इसका नेम है सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बेटा हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ हम बताएंगे कि सर्किट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद एट द एंड आपको पता है जैसे मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ तो वो क्वेश्चन जो है मैं आपको साथ साथ लिखवाऊँगा। क्लियर हो गया? चलिए ज़रा मैं बात करता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आप कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। चार्जेस का जो बहाव होता है, फ्लो को कहते हैं बहाव। जो करंट का बहना होता है किसी तार से, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज माय वायर, ये मेरी एक जो है वो तार है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो चार्जेस अवेलेबल हैं, चार्जेस यहाँ पे मौजूद है। तो यहां से चार्जेस का मूव करना आगे की जानिब वो क्या कहलाएगा? करंट। फ्लो इसको कहते हैं ना, फ्लो बहना, बह रहा है। जैसे किसी पाइप में से पानी बहता है, आंखों में से आंसू बहते हैं, वो एक जगह पे नहीं ना रहते, ऊपर से नीचे गुजरते रहते हैं। तो ये भी आगे से आगे मूव करता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? करंट कहते हैं। अब करंट दो तरह का होता है, एक वो करंट होता है जो बहता है, एक वो करंट होता है जो नहीं भी बहता। यानी कि करंट कितनी तरह का हो गया? दो तरह का। एक को आप क्या बोलोगे? स्टैटिक करंट। और ये स्टैटिक करंट, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ है, ऐसा करंट जो फ्लो नहीं करता। और दूसरे को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक ऐसा करंट जो चार्जेस ही होते हैं, चार्जेस होते हैं, बट स्टैटिक मीट नॉट टू फ्लो, नॉट टू फ्लो। जो फ्लो नहीं करते उसको आप क्या कहते हैं? स्टैटिक करंट कहते हैं। जो वो वाले चार्जेस जो बहते नहीं हैं, जो गुजरते नहीं हैं, जो फ्लो नहीं करते, उसको आप क्या कहोगे? स्टैटिक करंट। सारी एग्जांपल में समझ नहीं आई बेटा। आप क्या करें, अपनी जो है ना वो कॉम्ब लें, कंघी लें, उसको अपने ड्राई हेयर्स के अंदर भी फेर लें। अमूमन करली हेयर के अंदर ज़्यादा अच्छा होता है। आप क्या करें, उसको अपने हेयर्स के अंदर जो है वो 3 से 4 बार फेरें। फिर छोटे छोटे कागज़ लें, कागज़ के छोटे छोटे पीसेस करें, ठीक है। पीसेस के करीब जब आप कंघी लेके आएंगे, कंघी उसे क्या करेगी? अपने तक स्टिक कर लेगी, अपने साथ चिपका लेगी। कंघी लेके आए, उसको अपने बालों में फेरें। बालों में फेरने के बाद छोटे छोटे कागज़ के पीस को देखेंगे तो कुछ कागज़ कंघी के साथ लग जाएंगे। जब उसके ऊपर ऐसे से गुजारेंगे ना, उसके ऊपर फेरेंगे, तो वो क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये चार्जेस होते हैं। अब ये बाज़ दफ़ा अमूमन तो फ्लो नहीं करते। अगर ये नेगेटिव होते हैं, अगर ये वाले क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, देन दे कैन फ्लो, अदरवाइज ये फ्लो नहीं करते। लेकिन फ्लो भी बहुत कम मिकदार के अंदर करते हैं। हुआ क्या कि जब मैंने कंघी को रेशमी कपड़े के साथ भी रगड़ने से हो जाता है, उसके साथ रगड़ा या बालों के अंदर फेरा, तो कंघी के ऊपर चार्जेस आके चार्ज प्रोड्यूस हो गया। वो जो चार्जेस था उसने उसको स्टैटिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस या चार्जेस कॉल्ड करंट। तो अब उसको क्या कहेंगे? वो कंघी के ऊपर है और उसने पीसेस को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। इस तरह के करंट को क्या कहते हैं? स्टैटिक करंट कहते हैं। अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा तो बेटा आप उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक करंट। और जबकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्जेस।
ऐसा करंट जो क्या करता हो, फ्लो करता हो, बहता हो। जबकि ये बहता नहीं है, ये तार में से नहीं गुजरता, वहीं पर रहता है, कंघी के ऊपर पड़ा है वहीं पर पड़ा रहेगा। जबकि ये वाला करंट जो है बेटा ये फ्लो करेगा, तार के साइड पे लगाओगे इस साइड पे पहुंच जाएगा, जबकि वो वाला है वो यहीं पे रहेगा, वो आगे मूव नहीं करता होता। करंट को मेजर करने के लिए बेटा एम मीटर यूज किया जाता है, एम मीटर यूज किया जाता है। करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है और मिली एम्पेयर भी होते हैं, ये भी यूनिट इसी के हैं। सर ये आप क्या लिखी जा रहे हैं, समझ नहीं आई जी? बेटा समझा देते हैं, ये तो मसला ही कोई नहीं है। चलें जी, स्पीड मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं जी, मोटरसाइकिल आपने चलाना शुरू किया हुआ है, मोटरसाइकिल का भी एक मीटर होता है, उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर, जो स्पीड को बताता है। किसको बता रहा है? स्पीड को बता रहा है। इसी तरह गैस का मीटर होता है, जो गैस की जो आपने कितने मिलीमीटर जो है उसको यूज किया हुआ है वो बताता है। बिजली का जो है वो भी आपको क्या बताता है, वाट्स के अंदर बता रहा था कितने आपने वाट वगैरह यूज किए हुए। तो करंट कितना करंट गुजर रहा है यहां से, उसके लिए जो मीटर यूज किया जाता है वो क्या होता है? एमीटर, यूज टू मेजर। और वो किस यूनिट में? अब जैसे मैं स्पीड से जा रहा हूं जी, मैं कहता हूं जी मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं जी, मैं 50 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा हूं, वो जो आगे मैं यूज कर रहा हूं ना, साथ मैंने कहा जी मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं, तो बेटा ये जो आपके साथ आगे किलोमीटर है ना, ये उसका यूनिट है, यूनिट। जैसे मैं कहता हूं मुझे 1 kg चीनी दे दे, 1 किलोग्राम ली, तो आपने 1 है, लेकिन ग्राम उसका क्या है? यूनिट है। इसी तरह किलोमीटर 50 तो आपने डिस्टेंस तय किया, लेकिन कितने लीटर में, किलोमीटर में, तो उसका स्पीड का उसका यूनिट क्या होगा? किलोमीटर, डिस्टेंस का। इसी तरह जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इसका जो आपके पास क्या यूनिट होगा? एम्पेयर। यहां तक बात क्लियर होगी? अब करंट कभी भी नहीं बहता, ये करंट बहता है? नहीं बहता, ये करंट बह जाता है। क्यों बहता है? मैंने जनाबे वाली यहां पे अपने पास बना ली कोई बैटरी, ये बैटरी बन गई मेरे पास। मैं यहां पे अपने पास यहां पे बल्ब लगा रहा हूं, ये मेरे पास बल्ब है, ये बल्ब हो गया। मैंने क्या किया? किसको शो करने लगा हूं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को शो करने लगा हूं। किसको शो करने लगा हूं? मैं इलेक्ट्रिक करंट को शो करने लगा हूं। अब क्या हुआ कि आपके पास यहां पे बल्कि मैं स्विच भी लगा लेता हूं एक ना, ये ले, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। कोशिश किया करें जो बड़ा आप लगाएंगे लाइन उसको पॉजिटिव, और जो छोटा होगा उसको आपने किससे शो करना है? नेगेटिव टर्मिनल से शो करेंगे। आपने बेटा इसको बंद किया, करंट किस साइड पे मूव करता है? करंट यूं मूव करेगा, यहां पे ये पूरी तार में उतना करंट है, लेकिन बल्ब नहीं ऑन हुआ। क्यों? क्योंकि करंट वहां से यहां तक है, आगे तो वो मूव ही नहीं कर रहा, उस तार के अंदर मौजूद है, बह नहीं रहा, बस यहां पर खड़ा हुआ है करंट, इस तार के साथ कनेक्टेड है, वहां पे उसमें तार में पोटेंशियल आ गया, खड़ा हुआ है, बह नहीं रहा। कब ये बहना स्टार्ट करेगा? जब आप बटन ऑन करोगे, फौरन से बल्ब रोशन हो जाएगा। अब वो वहां से मूव करते हुए यहां से बहना शुरू कर दिया। एक साइकिल के अंदर क्या कर रहा है? करंट। अच्छा, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आई। बल्ब रोशन हो गया। पहले रोशन क्यों नहीं था जी? क्योंकि बेटा इसका पहले यहां से इसके साथ इसका जोड़ नहीं बना हुआ था। वो जो जोड़ नहीं बना हुआ था उसको हम इस जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या इलेक्ट्रिकल की जो हम फील्ड पढ़ते हैं उसमें उसे कहते हैं सर्किट। क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। पहले सर्किट नामुकम्मल था, इनकम्प्लीट था, मुकम्मल नहीं हुआ था। आपने क्या किया? जब बटन ऑन किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो बल्ब आपका क्या हो गया?
रोशन हो गया। माजी के अंदर बेटा ये सोचा जाता था कि करंट जो है, ये जो प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये मूव करता है, लेकिन रिसेंट स्टडी ने ये बताया कि ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है? गलत है। चार्जेस ये वाले मूव नहीं करते, चार्जेस करते हैं नेगेटिव मूव, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ऐसा करंट जिसके अंदर जो करंट है, जब करंट मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसे आप कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। जब कौन मूव कर रहा है? करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो बहता है, उसे आप क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट का नाम देंगे। यहां तक बात क्लियर होगी? ये तो थी आपकी बेसिक चीजें। अब बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि जो आपके पास वापडा वाले आते हैं, इन्होंने क्या किया होता है, तारों को ऐसे ही पकड़ लेते हैं अपने हाथों से, लेकिन ग्लव्स पहन के वो दस्ताने का इस्तेमाल करते हैं खास किस्म के। डायरेक्ट तार को हाथ लगाने से तार अच्छा खासा झटका देती है, और अगर तो आप खंबे की जो मेन तार आ रही है, अगर आप उसे पकड़ोगे तो वो आपके पूरे को पूरे हाथ को जला देती है। और इतना जिस बंदे को वोल्ट का झटका लग जाता है, उसमें तकरीबन 440 वोल्ट होते हैं। जो आपके खंभों के घरों के जो मोहल्ले के खंभे हैं, इसके ऊपर 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो जब आप इस तरह की तार को हाथ लगाते हैं तो वो आपकी बॉडी का सत्यानाश कर देती है। अभी रिसेंटली जो है एक वो बच्ची थी, उनका गलती से खंभे की तार को हाथ लग गया, उसकी डेथ हो गई बच्ची की। यानी कि इस कदर तक ये मौत तक बंदे की ले जाती है। लेकिन वो शख्स जो वापडा में काम कर रहे हैं, उसने अपने हाथ के ऊपर कोई ऐसी चीज के बने हुए दस्ताने डालने में, लोहे का बना हुआ नहीं डाल लेना, लोहे का बना हुआ आप दस्ताना डालो, वो तो आपको फिर झटका लगाएगा। किसी ऐसी मटेरियल का बना हुआ आपने ग्लव्स पहनना है बेटा, जो क्या करता हो, जिससे करंट ना गुजरता हो। इस तरह से साबित हुआ, जैसे लकड़ी है, ठीक है, ये तार नंगी है, उसके ऊपर आप हाथ लगाओ, करंट मारेगी। अगर आप ये प्लास्टिक के मार्कर लगा दो उसके ऊपर, कुछ नहीं कहेगी आपको। क्यों नहीं कहती? क्योंकि इसमें से करंट गुजरता नहीं है। जबकि आपकी बॉडी में तो आयंस बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन आपकी आयंस की बहुत ज्यादा है। बॉडी में आयंस है ना, तो आयंस क्या करेंगे, जब करंट लगेगा तो अच्छा खासा वो आयंस फ्लो करेंगे, तो इसलिए आपको झटका सा फील होता है। ठीक हो गई यहां तक बात? तो अब हमने क्या करना है बेटा, हमने ऑन द बेसिस ऑफ इस चीज हमने कुछ चीजें पढ़नी है, वो चीजें जिसमें से करंट गुजरता है, और वो वाली चीजें भी साथ साथ पढ़ेंगे जिनमें से करंट नहीं गुजरता होता, जिसमें से बेटा करंट नहीं गुजरेगा। अच्छा, वो वाली चीजें जिसमें से करंट गुजर जाता है, उन्हें क्या कहेंगे बेटा? उन्हें बोलेंगे कंडक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस दैट अलाउ करंट टू फ्लो। वो वाली चीजें जो करंट गुजरने की इजाजत देती हैं। जबकि आपके पास क्या होते हैं? इंसुलेटर। वो वाली चीजें होती हैं बेटा दैट डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। जो करंट गुजरने की इजाजत नहीं देंगे, उसे क्या बोलना है? इंसुलेटर कहना है। सर जी मिसाल भी तो दे ना कोई जिसमें से करंट गुजर गया। जी बेटा मेटल, आयरन से जबरदस्त किस्म का जो है आपके पास करंट गुजर जाता है। बेटा आपके पास कॉपर है, उससे करंट गुजर जाता है। आपके पास बेटा गोल्ड है, उससे करंट गुजर जाता है। आपके पास बेटा सिल्वर कर लें, उससे करंट गुजर जाता है। स्टील कर लें, उससे करंट गुजर जाता है। यानी कि इन सारी चीजों से करंट गुजर जाता है। सर फिर इंसुलेटर की एग्जांपल दें। जी बेटा वुड, लेकिन वुड कौन सी? जो गीली ना हो, ड्राई वुड, खुशक लकड़ी। जो लकड़ी गीली होगी उसमें से करंट गुजर जाता है, लेकिन थोड़ी मिकदार में गुजर जाता है। खुशक लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता, जो बिल्कुल ड्राई होती है। सर प्लास्टिक ले लो जी, प्लास्टिक से नहीं गुजरेगा करंट, लकड़ी से जो है वो करंट आपका नहीं गुजरेगा, फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर से बेटा आपके पास करंट नहीं गुजरता। इसी तरह आपके पास और भी एग्जांपल आप कर लो, रबड़ कर लो, ग्लास कर लो, जो आपको सुइटेबल लगेगी। यहाँ तक बेटा बात क्लियर होगी?
चलें अब ज़रा इनके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने इस चैप्टर को जो है हम टॉपिक को क्लोज कर लेंगे आज के लेक्चर को। नेक्स्ट बेटा ज़रा हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हमने नीट जो है वो कॉपी पे करना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, आप लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम कंडक्टर is called current. It is measured by एमीटर, ये एमीटर से मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इट्स यूनिट इज एम्पेयर। ठीक हो गया, ये आपके पास था डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। आगे आप लिख लें व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या था, यहां पे मैं आपको जरा बैटरी बना के दे देता हूं। पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। माजी के अंदर मैंने आपको बताया कि ये कहा जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज किधर आता है, नेगेटिव की तरफ, और ये गलत था। ठीक है, ये वाला क्या था, गलत था। तो वो वाला निज़ाम जो गलत है, और माजी के अंदर क्या किया जाता था कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं उसके करंट को आप क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। आप लिखेंगे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, टर्मिनल आप ना लिखें, चलिए आप पोल लिख लें, पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव पोल। और याद रखना है ये गलत है कंसेप्ट, चूंकि माजी में ऐसा तस्वर किया जाता था तो आज भी ये तस्वर किया जाता है। तो आगे हम लिखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बनता है व्हाट आर कंडक्टर गिव एग्जाम्पल दें, कंडक्टर क्या है उनकी मिसाल दें। आप लिखेंगे कि वो सब्सटेंस जो करंट को गुजरने की इजाज़त देती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, कंडक्टर कहलाती हैं। आप लिखेंगे द सब्सटेंस दैट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया आयरन, इसी तरह आपके पास आ गया स्टील। बस ये 2 ही एग्जांपल आप कर लें यहाँ पे। अच्छा, थर्ड आपने जो क्वेश्चन है वो आपने खुद मुझे अब इसमें बना के देना है, उसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। व्हाट आर इंसुलेटर गिव एग्जांपल। शाबाश, ये आप लोगों ने क्या करना है, मुझे इसका आंसर खुद बता देना है। इसके साथ एग्जांपल देनी है और ये आपके असाइनमेंट हो गई। यहाँ तक बात बेटा क्लियर है। और आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह वाइंड होता है।
वाइंड अप होता है। कल इंशाल्लाह लेक्चर में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और पिछले चैप्टर के डिक्टेशन वर्ड न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है, अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।